नमस्कार दोस्तों। हमने परिमेय संख्याओं के बारे में प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था और अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन पहले देख लेते हैं भाई परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और परिमेय संख्या से पहले अपन ने पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है। तो अब अपन समझते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर से नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इरेशनल नंबर से। ठीक है, तो अब अपन ने पढ़ा कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में उनको लिखा जा सकता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है वो इसकी अपोजिट होती है, यानी उनको इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती है। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय वो जिन्हें P/Q के रूप में अपन दर्शा सकते हैं और अपरिमेय वो जिन्हें अपन P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। तो अपरिमेय में अपन ने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सारी संख्याएं भी परिमेय में आ जाती है और दशमलव वाली भी परिमेय में आ जाती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई सारी संख्याओं को अपन वास्तविक संख्याओं के अंदर, यानी सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसको अपन वास्तविक संख्याओं का नाम दे सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहा जाता है, रियल नंबर्स। यानी ये रियल नंबर्स जो होता है ये संग्रह होता है सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं का। जैसा कि हमने परिमेय संख्याओं के उदाहरण पहले लिए थे, जैसे प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं, बटा वाली संख्याएं और दशमलव की सारी संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याओं में आती है। और अपरिमेय संख्याओं के अगर अपन उदाहरण लें, अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हो जाता है जैसे √2। अब √2 जो है इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √3, √5, √7 आदि, तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, तो अपन अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m, यानी m कोई संख्या है, तो जो √ में है तो √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है, यानी m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये कथन है असत्य है।
ठीक है, तो पहला सत्य था, दूसरा असत्य है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम वास्तविक संख्याओं में तो सभी संख्याएं आ गई, परिमेय और अपरिमेय, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक जो संख्या है उसको सिर्फ अपन अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी संख्याएं आती है, परिमेय और अपरिमेय, तो अपन वास्तविक संख्या को अपरिमेय नाम नहीं दे सकते। प्रश्न 2 है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो किसी संख्या की वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे मान लो 3 है, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 एक परिमेय संख्या है। तो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी, यानी सभी पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी, वो परिमेय संख्याएं भी हो सकती है और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो ये उदाहरण इसका √4 हो सकता है, √9 हो सकता है, जिसका वर्गमूल 3 होता है, तो वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो इसको बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से अपन कॉपी में हल करेंगे और उसमें प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको बोर्ड पे नहीं अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कॉपी में सॉल्व करेंगे इसको।